राहुल देव बर्मन यानी R.D. बर्मन का नाम भारतीय फिल्म जगत में हमेशा याद किया जाएगा। लोग उन्हें प्यार से पंचमदा कहकर बुलाते थे। 60 से लेकर 80 के दशक तक कई सुपरहिट गीत रचने वाले R.D. बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को हुआ था। उनकी और आशा भोसले की प्रेम कहानी भी काफी म्यूजिकल रही है। R.D. बर्मन और आशा भोसले की पहली मुलाकात 1956 में हुई थी। तब तक आशा भोसले ने इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान बना ली थी, जबकि R.D. बर्मन मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के टीनेज बेटे थे। करीब 10 साल बाद वो मौका आया जब R.D. बर्मन ने फिल्म तीसरी मंजिल के लिए आशा भोसले से गाने के लिए संपर्क किया। तब तक पंचमदा और आशा भोसले दोनों की ही पहली शादी टूट चुकी थी। पंचमदा अपनी पहली पत्नी रीता पटेल से अलग हो गए थे। वो रीता पटेल से इतना परेशान हो चुके थे कि घर छोड़कर होटल में रहने चले गए थे। वहीं आशा भोसले अपने पति गणप तराव भोसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। एक दिन ऐसा आया जब आशा भोसले ने अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के घर की ओर रुख किया। इसी बीच आशा भोसले लगातार पंचम के लिए गाने गा रही थी। दोनों के गाने सुनकर ऐसा लगता था कि पंचम का संगीत और आशा की सुरीली आवाज एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कई सालों तक बगैर शब्दों के ही उनके एहसास संगीत की तरह रोमांस बनकर बहते रहे। संगीत उन्हें करीब ला रहा था। इस दौर में दोनों ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए। R.D. बर्मन और आशा भोसले की शादी का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। आशा की उम्र पंचम से ज्यादा थी, जिस वजह से उनकी मां इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। जब पंचम ने अपनी मां से शादी की अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। शादी के लिए R.D. बर्मन को लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि पंचम और आशा भोसले की ये म्यूजिकल लव स्टोरी का सफर ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और शादी के 14 साल बाद ही पंचम 54 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। पंचम के चले जाने के बाद आशा बिल्कुल टूट गई थी। बाद में वो कई सालों बाद सामान्य हो पाई।